एक्शन ले। सुनीता जी, मैं सारे पैनलिस्ट जवाब देते क्योंकि आज सवाल जो है वो सारे आप ही से पूछे जाने हैं। तो मैं शांति प्रसाद भट्ट जी, आपने जय सिंह रावत जी की बात सुनी है और सर ने जिस तरह से बताया कि 2018 में भी स्थिति बिल्कुल ऐसी थी जैसा अभी 2021 में बताया जा रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसका कोई जवाब फिलहाल तक सबके सामने नहीं रखा गया। तो क्या कहेंगे कि जश्न मनाने में जल्दबाजी कर रहे हैं? देखिए इरम जी, समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र में एक चीज़ तो बहुत अच्छी जनता के सामने रखी है कि ब्रांडिंग करो, एडवर्टाइजिंग करो, झूठ बोलो और जनता को भ्रमित करो, अखबार और चैनल मैनेज करो, उसके बाद जनता को ये कहो कि तुम्हारे लिए काम हो रहा है। मैं पिछले 4.5 वर्षों से लगातार ये देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, हम करेंगे, हो रहा है, हम देखेंगे, ज़मीन में कुछ नहीं है। आज इस रोड शो में इन्होंने, क्योंकि जनता इनके साथ नहीं थी और मुख्यमंत्री जी को अब इसको इवेंट बनाना था, तो कहाँ गए? भीड़ ले गए पुलिस वालों के। अब बेचारे मजबूर पुलिस वाले, 4600 ग्रेड पे की ज़रूरत है, लग गए नारे लगाने, मुख्यमंत्री जिंदाबाद। ये स्थिति लोकतंत्र में सत्ताओं की हो गई है। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। और बेशरमाई की हद देखिए, खुद कह रहे हैं जो कभी किसी ने नहीं किया वो धामी ने कर दिखाया। अब इनसे पूछो, तीरथ नालायक थे, त्रिवेंद्र नालायक थे, कौन, किसको आप इशारा कर रहे हो? 18 में ऐसा ही नौटंकी पहले मुख्यमंत्री जो इनके थे बने हुए, ओजस्वी तेजस्वी, उन्होंने भी किया। जमीन इंच नहीं गई, मामले कोर्ट में हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अगर आपने विवाद निपटा दिया तो बताइए कहाँ श्वेत पत्र आप जारी कर रहे हो, कहाँ वो एमओ साइन हुआ जिसको आप जनता को दिखा रहे हो कि इसमें दोनों मुख्यमंत्रियों की सहमति बन गई? कह क्या रहे हैं? अब 15 दिन में इसमें जो कमेटी बनेगी वो तय करेगी, 15 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी। हम तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करेंगे, 5 साल और हमको दो। आखिर ये कब तक ऐसा झूठ चलेगा लोकतंत्र में? इरम, मैं एक एड आपको बता दूं कि हमारी कोई बहन सांवली होती है ना, उसको फेयर एंड लवली के सपने दिखाए जाते हैं कि गोरा बनना है, फेयर एंड लवली लगा, सुबह सफेद हो जाएगी। बेचारी लगा लगा के फेयर एंड लवली कंपनी के मालिक को अरबपति बना रही है, मगर बेचारी का रूप नहीं बदल रहा। यही स्थिति इन्होंने, भाजपा ने हमारी उत्तराखंड की जनता की कर दी। 50,000 नौजवानों को रोजगार देंगे, मिला टाई टाई फिस। हम भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करेंगे, करी कार्रवाई, टाई टाई फिस। हम उत्तराखंड के अंदर परिसंपत्तियों का बंटवारा तय करेंगे, प्रचंड बहुमत की सरकार दो, मिली प्रचंड बहुमत की सरकार। 5.5 साल में मिला कुछ नहीं। लोकायुक्त लागू करेंगे, हुआ लागू नहीं। उत्तराखंड में राजधानी तय करेंगे, हुआ कुछ नहीं। उत्तराखंड में पलायन जो है रोकने के लिए हम पहाड़ के अंदर वो तमाम बुनियादी चीजें मुहैया कराएंगे जिससे उत्तराखंड का जनमानस विकास से जुड़ेगा, हुआ कुछ नहीं। हो क्या रहा है? जिसकी हैसियत 10 रुपए की नीति, वो भाजपा से जुड़ा, 10 रुपए की रसीद काटी, चप्पा चप्पा खाजप्पा कहा, अचानक करोड़पति बन गया। स्मार्ट सिटी के नाम पर हमारे नाले खाले बेचकर शॉपिंग मॉल खड़े कर कर अपने अपने कार्यकर्ताओं को बांट दिए। आज हमारा जीना मुश्किल देहरादून में हो गया। ये इनका ब्लूप्रिंट है। शहर से बाहर सड़कें चौड़ी हुई, केंद्र की योजनाएं थी, स्वागत योग्य थी, मगर वो सड़कें 1 करोड़ में जो बननी चाहिए थी वो 10 करोड़ में भी बन गई। पुल बनते ही जो है बरसात में गिरने लग गए। वाई लूट रहे हैं मगर भ्रष्टाचार पर बोलने को चुप हैं। अब आप देख लीजिए, ऐसी स्मार्ट सिटी बन गई है कि हरिद्वार से आपको जोगीवाला तक आना है तो 35 मिनट में आप आइए, बहुत अच्छा लगता है। 2 घंटे लगते थे पहले, मगर जोगीवाला से घंटाघर आना है तो फिर आपको 2.5 घंटे चाहिए, क्योंकि जब जाम ही जाम में फंसे हैं। ऐसे में स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी ये भाजपा बताने को तैयार नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर भाजपा के नेता स्मार्ट बन गए लूटने में। मैं पूछना चाहता हूं, इन सब मुद्दों पे भी आगे बात करेंगे, लेकिन आज सर सिर्फ फोकस परिसंपत्ति का, परिसंपत्ति पे। हिरम मैं देखिए, बात यह है, मैं कह दूं कि भाजपा सरकार परिसंपत्ति नहीं छुड़ा सकती। बात का मतलब जनता को समझाना है, जिस जनता के साथ ये ढोंग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इसमें मुख्यमंत्री जी अपनी उपलब्धि बताएं। उपलब्धि क्या है? ये गौला में चोरी कर रहे हैं भाजपा वाले और दोनों तरफ बंदूकें तनी हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश और एक तरफ उत्तराखंड,
और मुख्यमंत्री क्योंकि खनन माफियाओं के बीच से निकले हुए हैं और खटीमा से आते हैं और इनको पता है कि खनन माफियाओं को कैसे पोषित करना है, तो बैठते ही इन्होंने खनन पर छूट करी और आज गोला और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का झगड़ा है, उस झगड़े को निपटाने के लिए लखनऊ गए। अब बुके देते हुए ये तो कह नहीं सकते थे कि गोला के झगड़े में मैं जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मिल रहा हूं। तो बहाना बहुत बढ़िया है। उत्तराखंड की जनता तो जो है आश्वासन पे इनको सत्ता दे रही है, तो एक आश्वासन फिर दे दो। अरे आश्वासनों पर यदि आप उत्तराखंड को ऐसे ही झूठ और जुमलों में फंसाते रहोगे तो नौजवान फंसने वाला नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आप शपथ पत्र में लिख के दीजिए। आगे मैं ब्रेक के बाद पूछूंगी, आपके तमाम जो भी सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब